मध्य प्रदेश के बैतूल एवं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की बॉर्डर से लगे दोनों जिलों के दर्जनों गांव के सैकड़ों की तादाद में दलित आदिवासियों ने ईसाई धर्म छोड़कर घर वापसी की है। सावल मेंढा के रामदेव बाबा संस्थान में दोनों जिलों के 152 लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ घर वापसी की है। इन लोगों के हाथ में कलावा बांधकर गंगा जल पिलाकर एवं पैर पखारकर हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई गई। इन लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरियों द्वारा अपना शिकार बनाने का आरोप है। लालच की वजह से इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। अब यह लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। वह अपनी समाज एवं रिश्तेदारों से भी दूर होते जा रहे थे। लिहाजा इन्होंने वापस हिंदू धर्म में घर वापसी का फैसला किया है। बीते 2 दिनों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 152 लोगों ने बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से घर वापसी की है। इस क्षेत्र के ग्रामीणों की माने तो मिशनरी के प्रमोटर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को बाकायदा एक षड्यंत्र के साथ बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन करने के लिए मकान, पैसे, नौकरी और बीमारी ठीक करने के वादे किए जाते हैं। बैतूल एवं अमरावती जिले के दर्जनों गांव में कई परिवार ईसाई मिशनरियों के प्रमोटरों के षड्यंत्र में फंस चुके हैं। जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं उन्हें ग्रामीणों द्वारा सामाजिक रूप से अलग कर दिया जाता है। उनके किसी भी कार्यक्रम में ग्रामीण सम्मिलित नहीं होते हैं। वही शादी विवाह में भी इन्हीं लोगों के साथ संबंध नहीं रखते हैं। जो वादा मिशनरी के प्रमोटर इन भोले भाले लोगों को देते हैं या करते हैं वह धर्म परिवर्तन करने के बाद पूरा नहीं होता है, जिससे ग्रामीणों के सामने वापस अपने धर्म में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। वहीं ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने में क्षेत्र के कुछ लोग लगातार काम कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की समझाइश के बाद बड़ी संख्या में लोग अब घर वापसी करने लगे हैं और हिंदू धर्म रीति रिवाज अपनाने लगे हैं। अरे सर, देखिए सर, जो लोग आते हैं और यानी कि कोई बीमार व्यक्ति रहता है गांव में, उनको बोलते हैं कि इलाज कराने के लिए इलाज करा देंगे तुमको, उनको फायदा होगा। फिर उसमें फंसा लेते हैं। हाँ, और फिर लालच भी देते हैं उनको कि तुमको इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। फिर धर्म परिवर्तन कर देते हैं। फिर लालच भी देते हैं कि तुमको नौकरी मिलेंगी, ये मिलेंगे। कोई नौकरी नहीं मिलती और फिर आदमी फंस जाता है। उसके बाद में क्या है कि फिर अपना यानी कि काम ना हो तो अपन तो सोचते हैं ना कि भाई अपन गए हैं तो कुछ फायदा नहीं मिल रहा, तो वापस यानी कि अपना चेंज करने का। समाज के लोग भी अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, सभी यानी कि गांव के लोग यानी कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते ना सर। इस वजह से फिर उनको उधर से कुछ फायदा मिलता नहीं। हाँ, अब वो जो देते हैं तो उसको उनका कुछ फायदा मिलता नहीं। इस वजह से फिर वो यानी कि ध्यान नहीं देते। इस वजह से फिर वापस यानी कि अपने इसमें आना पड़ता है, अपने धर्म में। अब अपने धर्म में वापस के लिए फिर यानी कि गांव के लोगों से फिर ये करना पड़ता है। ऐसे कितने लोगों का वापस लाए? सर, 2 लोग हुए सर। तुम्हारे गांव? हाँ, हमारे गांव से। सर, धर्म परिवर्तन के हिसाब से तो भाई यानी शुरू स्टार्टिंग में लोभ लालच दिखा देते। लोभ लालच दिखाने के बाद में फिर हमारे यहाँ पे ऐसा होता वैसा होता, ये इलाज करेंगे वो इलाज करेंगे, पैसा लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे, मगर नौकरी भी नहीं लगा पाते, न पैसा भी नहीं देते, आदमी को आधे में ले जा करके छोड़ देते। इस प्रकार का काम करते रहते हो। इसमें धर्म परिवर्तन मतलब धर्म परिवर्तन के लिए तो बहुत ज्यादा जोर करते, मगर कई लोग सफल होते हैं, कई नहीं हो पाते। तो कैसे वापस लाते? वापस आने के लिए बोले तो गांव के नागरिकों को फिर गांव के नागरिक भी दबाव डालते कि अब तुम यहाँ गए तो अब कैसा करेंगे, तुम्हारी लड़की नहीं मांगेंगे, तुम्हारे बेटी भी आएंगे नहीं, तुमको लड़की नहीं देंगे। तो इस प्रकार से वाद विवाद फिर गांव की जनता को फिर मनाना पड़ता है, मना के फिर वापस रिटर्न लेते, तो फिर खर्चा लगाते गाँव के लोग सभी मिलकर, 4 यानी जनता मिलकर के फिर खर्चा लगाते और फिर वापस लेते उनके परिवार में। इस प्रकार से वापस ले लेते धर्म परिवर्तन। मारुति पाटणकर, विदर्भ न्यूज, चिखलदरा।